मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी खानदान। क्या बना मेरे काम का? तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा अक्ल से काम लो हनीफा। बाबा की हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसी हालत में वो किसी औरत के बारे में सोचेंगे? मेरे पास कितनी अकल है तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अकल होती तो ऐसे वक्त में तुम ऐसी बातें नहीं करती। हटो मेरे रास्ते से, मुझे और भी बहुत काम है। सुनो हमदान बेगम, तुम मुझे समझ क्या रही हो? अगर मेरी जुबान खुल गई तो ये हवेली तुम पर आ गिरेगी और उसके अंदर पहले तुम और तुम्हारी बेटी दफन होंगे, याद रखना। या अल्लाह मुझे सब्र दे। यारिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या आज ये नौकर भी हमारे सर पर खड़े होकर नाचने लगे हैं? तो तुम शादीशुदा हो मीरान? कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगी। मुझे उस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है और मीरान साहब पर भी। वो कैसे रेहान को देख रहे थे, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। कितने खुश रहते थे हम लोग यहाँ, देखते ही देखते हमारी सारी खुशियाँ गमों में बदल गईं। ये सब कब ठीक होगा? मेरी बात मानकर आज मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया। 2 मिनट दे रही हूं फिरात। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे मैसेज का जवाब दोगे। वेलकम। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। एक और काम है मुझे। मीरान और रेहान के बारे में बात करनी थी। मुझे पता है मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रही हूं, क्या तुम कर पाओगे? अगर मीरान की बेहतरी की बात है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फेस टू फेस बात करना हमेशा अच्छा लगता है मुझे। इस तरह अपनी बात को फुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए अगर हम मिलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम मुलाकात अरेंज करो, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यारिन, मैं कुछ करता हूं। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं। झूठ मत बोलो, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूं। याद है मीरान, मैंने पहले भी कहा था तुमसे। मोहब्बत करने लगे हो तुम, मगर तुम नहीं माने थे। प्लीज दोबारा शुरू मत करो, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे। तो ये सब क्या है? उसकी फिक्र करना, उसका ख्याल रखना। क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ये सब जल्द रुक जाएगा। ये अब रुकने वाला नहीं है फिरात। मैंने वो तूफान खड़ा कर दिया है जो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है।
मैं जिस मीरान को जानता हूं, वो मीरान किसी भी तूफान में फंसी हुई कश्ती को निकालने की ताकत रखता है। और हां, यारिन ने मैसेज किया था, उसे कुछ काम है, तुमसे मिलना चाहती है। यारिन ने? क्या बात करनी है उसने मुझसे? वो तो मुझे शादुल फैमिली की लगती ही नहीं है। रेहान से मुतालिक कुछ बात है, रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। मुझे लगता है उसकी फैमिली को इस बात का नहीं पता होगा। ठीक है, आएगी तो बात कर लेंगे। कहाँ हैं सब लोग? अपने अपने मसलों में हैं। पहले सब कुछ आपके एक हुक्म देने से हो जाया करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। गोनुल को तो आपने एक बात कहकर चुप करवा दिया था, लेकिन मीरान, उस पर तो आपका हुक्म नहीं चलता। मैं अपने मकसद से कभी भी पीछे नहीं हटी। वो भी पीछे नहीं हटेंगे। उसकी माँ आई और धमकी देकर गई। नसू आया और आपके दिल को जलाकर चला गया। वो आपकी कमजोरियों पर वार करते रहेंगे। क्या है मेरा कमजोर हिस्सा? एलिफ। इससे पहले कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, उसका कोई बंदोबस्त कर दें। वो इस सब का गुस्सा उससे निकालेंगे। मैं अभी मरी नहीं हूं। कोई कुछ नहीं करेगा, और खास तौर से एलिफ को। और एलिफ को वैसे भी कोई नहीं जानता। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि असलान भाई वालों की एलिफ नाम की एक बेटी भी है। सब उसको अस्मा की बेटी एलिफ डेमिरेल के नाम से जानेंगे।